रामोतार जी, शमशेर खरकड़ा जी, असीम, हमारे जो है मनीष ग्रोवर जी, और इस मौके पर उपस्थित बालोटियों का नाम नहीं लूंगा तो मैं ठीक है, सतीश जी, राजेश जी, और कितने डॉक्टर साहब ने नाम लिए वो सारे, क्योंकि रोहतक का ऐसा है कि सब मेरे से सुपरिचित है, मैं सबसे सुपरिचित हूँ, चाहे वो मंच पे हैं ब्रह्मचारी जी, और चाहे वो राजनीति है, चाहे कोई ऊपर है, सारे के सारे जिनका नाम लिया उनका वंदन, और जिनका नाम नहीं लिया उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। बाबा साहब के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी ऐसा है जो परमानेंट स्वर्ग में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बाबा साहब का पुण्य कभी खत्म नहीं हो सकता। आज किसी नए छोरे की नौकरी लगेगी, बाबा साहब का पुण्य जुड़ जाएगा। कोई नया एमएलए बनेगा, बाबा साहब का पुण्य जुड़ जाएगा। किसी की नई प्रमोशन होगी, बाबा साहब का पुण्य जुड़ जाएगा। किसी का नया दाखिला होगा, अभी सूरजमल जी कह रहे थे कि जो डॉक्टरेट में भी दाखिला होगा तो उसमें भी बाबा साहब का पुण्य जुड़ जाएगा। किसी को भी स्वर्ग से निकाला जा सकता है, बाबा साहब को कोई स्वर्ग से नहीं निकाला सकता। उनका पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता, उनका पुण्य लगातार बढ़ेगा। देखिए, हर एक आदमी की यात्रा वहां से शुरू होती है जहां वो है। हर दूरी हम अपने घर से नापते हैं, सामाजिक दूरी भी अपनी पोजीशन से नापी जाती है। बाबा साहब जिस समय पैदा हुए, जिस समय शिक्षा के लिए निकले, वो समय कोई बाबा साहब और समाज के लिए आसान समय नहीं था, बहुत चुनौती भरा समय था। उस चुनौती भरे समय के बावजूद भी एक बालक ने अपनी प्रतिभा से, उस समय रिजर्वेशन नहीं था, अपनी प्रतिभा से अपने आप को इतने योग्य बनाया कि उनको अमेरिका और यूरोप में पढ़ने की छात्रवृत्ति तक मिली। अगर योग्य नहीं होते तो तोड़ देता। हमने से कितनों को छात्रवृत्ति मिली? अगर उस प्रकार के योग्य होते तो उस प्रकार की छात्रवृत्ति पाते। बाबा साहब जहां पढ़ाई में डॉक्टरेट तक गए, विद्वान बने, जाने माने अर्थशास्त्री बने, जाने माने कानूनविद बने, और इस भारत के पहले कानून मंत्री बने, राष्ट्रीय सरकार में बने। कांग्रेस पार्टी के कोटे से नहीं बने, आजादी के बाद जो पहली राष्ट्रीय सरकार बनी थी उसमें बने। अनेक बार उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन जैसे मेरे भाई रामोतार जी कह रहे थे कि जिस प्रकार का प्रेम मिलना चाहिए था, ऐसी शख्सियत को, उस प्रकार का प्रेम उस शख्सियत को नहीं मिला। अगर कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को प्रेम करती होती, बाबा साहब के काम को कांग्रेस पार्टी ने पहचाना होता, तो नेहरू जी के समय में भारत रत्न मिलता, नेहरू नहीं तो इंदिरा के समय में भारत रत्न मिलता, और इंदिरा नहीं तो राजीव के समय में भारत रत्न मिलता। बाबा साहब को भारत रत्न दिया तो 1990 में दिया गया, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, चंद्रशेखर की सरकार। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के काम को जो सम्मान देना चाहिए था वो दिया। बाबा साहब, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जबरदस्त राष्ट्रभक्त थे। संविधान में वो नहीं चाहते थे धारा 370 आए। जब उनको कहा गया कि धारा 370 डाली जाए और उनको संविधान सभा में पढ़ने के लिए कहा गया कि इसको आप पढ़िए, बाबा साहब ने कहा कि इसको मैं ठीक नहीं मानता हूं, और संविधान सभा में इसको पढ़ने का काम भीमराव अंबेडकर नहीं करेगा। मुझे लगता है आज कितनी खुशी हुई होगी जब मोदी जी ने धारा 370 और 335 को जब तोड़ा। कितना जीवन में उल्लास मिला होगा अरविंद शर्मा जैसे लोगों को भी, जब इनको बटन दबाने का मौका मिला 370 तोड़ने के लिए। और सौभाग्यशाली पल इनके जीवन में आया, जो बाबा साहब संविधान लिखते समय चाहते थे कि देश का कोई भी हिस्सा किसी भी तरह से कमजोर नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर अपने भारत भूमि से बहुत प्रेम करते थे। उनको लड़ाई लड़नी पड़ी बहुत सारी। कैसे एक कुएं से सारा समाज पानी पिए, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी। कैसे मंदिरों में अछूत दिवसों में कहा जाते थे उनको मंदिर में दर्शन करने का मौका मिले, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसी अनेक लड़ाइयां लड़ने के बावजूद भी बाबा साहब का इस धरती के प्रति जो प्रेम था, जो लगाव था, वो गजब का था। जब उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन काल में
इस छुआछूत को कम होते हुए नहीं देख रहा हूं, तो मुझे कोई अपने लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। और बाबा साहब ने उस समय तय किया कि मैं इस अपना धर्म को परिवर्तन करूंगा। जब धर्म परिवर्तन की बात अन्य लोगों ने सुनी तो बड़े बड़े ईसाई मिशनरी उनके पास आए और कहा कि आप ईसाई पंथ में आ जाइए, ईसाइयत में आ जाइए, आपका बड़ा मान करेंगे, सम्मान करेंगे। बड़े सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि हमारे साथ आ जाइए, आप अपने समाज को लेकर मुसलमान बन जाइए। बाबा साहब ने जो कहा वो उत्तर सबके समझने लायक है। बाबा साहब ने कहा कि मैं अपनी अनुयायियों को इस धरती से बाहर वो प्रेम रखें, ऐसी कोई चीज सिखाना नहीं चाहता। मैं वो चीज सिखाना चाहता हूं जो इस धरती से मेरा अनुयायी प्रेम रखे। भगवान बुद्ध इसी धरती के थे, इसी यहीं के थे, उनका प्रेम यहीं रहना चाहिए, यहाँ से बाहर प्रेम नहीं जाना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चिंतन था। उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को रास्ता दिखाया, कितनी बड़ी बदलाव उन्होंने संविधान के माध्यम से किया। अगर वो संविधान नहीं बना होता तो मैं पूर्व मंत्री नहीं होता, मनीष पूर्व मंत्री नहीं होता, अरविंद जी सांसद नहीं होते, ये साधारण से असाधारण की यात्रा नहीं होती। सामान्य परिवार में पैदा होने वाला बच्चा प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं लेता, राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं लेता, मंत्री बनने का सपना नहीं लेता। राज परिवारों से लोग आए हुए रहते, बड़े बड़े जगह से आए हुए लोग रहते। आज आम आदमी अगर सपना लेता है कि मैं विधायक बन सकता हूं, मैं मंत्री बन सकता हूं, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, तो ये सपना लेने का अधिकार जिस संविधान से मिला, वो संविधान आज देश की सबसे बड़ी, मैं कहूंगा कि अमूल्य ख्याति है हम सबके लिए। जीवन का रास्ता जिसने सबके लिए खोला, सबके लिए काम, सबके लिए भलाई, सबके लिए अच्छा, बराबरी का जीवन, सामाजिक समरसता जिसका संदेश है, संवेदनशीलता सबके लिए जिसका संदेश है, वो बाबा साहब की कलम से लिखा हुआ संविधान हमको वहां तक पहुंचने का अवसर देता है। बाबा साहब के जीवन में मैं देखता हूं कि ज्योतिबा फूले 90 में गए और 91 में बाबा साहब का जन्म, शायद एक आत्मा दोबारा फिर से आ गई। मैं देखता हूं कि कितनी बड़ी थाती, कितनी बड़ी पूंजी इस वर्ग की, इस समाज की, इस भारत की जो संस्कृति है उसका मालिक कौन है? क्या रामायण के बिना भारत की संस्कृति हो सकती है? क्या रामायण से ऊपर ग्रंथ कोई भारत की संस्कृति में है? क्या रामायण के बिना कोई भारत समझा सकता है? और उस रामायण का स्वामी कोई है, मालिक कोई है, तो वाल्मीकि है और वाल्मीकि समाज है। अगर भाई से भाई का प्रेम सिखाना हो तो भरत और राम के बिना नहीं समझा सकता, यानी महर्षि वाल्मीकि के बिना नहीं समझा सकता। अगर पति अपना पत्नी बतानी हो तो सीता के बिना नहीं समझा सकता, यानी महर्षि वाल्मीकि नहीं समझाया। राज हो तो दुनिया में सबसे अच्छा कैसा हो, तो राम राज्य हो। कौन सा राज्य है राम राज? इसमें ना कोई भौतिक तापा हो, ना कोई दैहिक तापा हो, कोई ना मानस तापा हो, ना कोई मन से दुखी हो, ना कोई शरीर से दुखी हो, और ना कोई सामान की कमी में दुखी हो। भौतिक चीजों की भी कमी नहीं हो, शरीर से भी कोई दुखी नहीं हो, और मन से भी कोई दुखी नहीं हो। ये राम राज्य की परिभाषा किसी ने दी तो महर्षि वाल्मीकि ने दी। आने वाले आज तक जिस काम जिक्र करते हैं कि राम राज्य लेकर आए, अरे उस समय तो कोई महिला हॉस्टल नहीं होते थे, और उस समय तो कोई CWC का चेयरमैन नहीं होता था। सीता को जब घर से निकाला गया तो जगह दी तो महर्षि वाल्मीकि ने दी, आदर के साथ दी, और उसके बच्चों को ऐसा पाड़ा कि अपने चाचों से भिड़ गए तो बांध के रख दिया। लोग उसकी शिक्षा की जो बराबरी है, कौन है मालिक इस समाज का? इस संस्कृति का मालिक कौन है? इस जहां सनातन का मालिक वाल्मीकि है, तो दूसरी रास्ता कौन सा है? भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग का मालिक कौन है? भक्ति मार्ग का मालिक है रविदास और कबीर। कोई तो मुख्य धारा है। क्या कबीर के बिना कोई आश्रम चल सकता? कबीर के बिना कोई भक्ति हो सकती है? रविदास के बिना हो सकती है? जितना का जितना भक्ति मार्ग तब से लेकर अब तक चला हुआ है, सब कबीर की धाती है। वही कबीर ने कहा, आए एक घाट से उतरे एक घाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए बाना बाना।
सभी यही कह रहे थे, यही अम्बेडकर जी का संदेश है कि दुविधा को खत्म किया जाए, सब एक ही प्रकार के हैं, एक ही रास्ते से आए हैं। इतनी ऊंची बात जो वाल्मीकि जी ने कही, कबीर ने कही, धरती पर कहने वाले दूसरे महापुरुष नहीं है। इतनी किताबें पढ़ी होंगी लोगों ने, सब जगह लड़ाई है तो राज लेने की है। रामायण में एक लड़ाई है जो राज नहीं लेने की है। राम कहता है मैं नहीं लूंगा, भरत कहता है मैं नहीं लूंगा। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी किताब नहीं है जिसमें राज नहीं लेने की लड़ाई हो। राजा राज लेने की लड़ाइयां पूरी दुनिया में लिखी गई और आज भी इसकी कीमत कितनी है जरा कीमत पहचानो। कबीर कहता है लाल लाल सब कोई कह सबके पल्ले लाल और गांठ बोल देखा नहीं इसलिए भैया कंगाल। ये अरविंद शर्मा जी बता सकते हैं। रामायण का जो सारा देश भर में साल भर में जो कारोबार चलता है, रामायण की कथा होती है 4-5 करोड़ से कम एक नहीं होती। सारी अगर जोड़ ली जाए रामावतार वाल्मीकि, हजारों करोड़ का धंधा है आज भी ये व्यवसाय है। समझ गए आप कितनी बड़ी थाती आपकी। और सारे डेरे, चाहे वो राधा स्वामी का हो, चाहे निरंकारी का हो, चाहे वो राम रहीम वाला हो, इधर भी एक तारा बाज जाए, कबीर के बिना नहीं बाज सकता, रविदास के बिना नहीं बाज सकता। सारे डेरों का सारा चढ़ाव जोड़ लो, ये कबीर का है, वो वाल्मीकि का है। पहचान लो अपनी पूंजी को। कई लोग आ जाते हैं डिफेंस पैदा करने के लिए, दूरी पैदा करने के लिए। अरे ये तो है ही आपका, भारतीय संस्कृति आपकी है, भक्ति मार्ग आपका है। बुद्ध के मार्ग पर अम्बेडकर चल पड़े, भारत में इसके अलावा क्या है? ये भारत आपका है। इसलिए इस गौरवमय भारत में, और ऐसा इसकी चर्चा कर रहे थे कि जिनका चिंतन ही ऐसा है मोदी जी का कि आखिरी व्यक्ति का भला सबसे पहले हो, जिसका विचार करते हैं आयुष्मान भारत का कार्ड गरीब को इलाज के लिए, उज्ज्वला की गैस माँ की रसोई में, जनधन का खाता गरीब के लिए। सर्वाधिक चिंता किसी की है तो अंतिम खड़े हुए व्यक्ति की चिंता की गई है इस सरकार में। ऐसे बच्चों को नंबर दो जिनके घर में एक भी नौकरी वाला नहीं है। ऐसे बच्चों के घर को नंबर दो जिनके साथ माँ बाप में कोई कठिनाई हो गई है। अंतिम व्यक्ति की चिंता करना हर प्रकार से सरकार ने विचार किया है। ये सरकार चाहे राज्य की है चाहे केंद्र की है, ये बाबा साहब के विचारों पर चलती है, ये अंत्योदय के विचार पर चलती है। और ये रास्ता जो बाबा साहब ने दिखाया था उसका हमको गौरव है। मैंने बहुत बार मऊ में जो इंदौर के पास जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, रामजी सकपाल के घर, उसको देखा है। उस समय भी देखा है जब एक मकान था, और उस समय भी देखा है जब एक भव्य इमारत राम उनके जन्मभूमि पर बन रही है। बीजेपी की सरकारों ने उसको विकसित किया है। मुझे गर्व है इस बात का। मुझे दीक्षा भूमि अनेक बार जाने का मौका मिला है नागपुर में। साधारण दीक्षा भूमि को भी देखा है मैंने, भव्य दीक्षा भूमि को भी देखा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में उसको विकसित होते हुए देखा है। मुझे आनंद और गर्व है इस बात का। चैत्य भूमि पर भी उस साधारण समाधि पर मैंने धोख मारी है। एक जो छोटी सी एक समाधि थी, लेकिन आज जिस पर ऐसा भव्य, जिसकी चर्चा सूर्यबल जी किलोई कर रहे थे, एक भव्य स्मारक बनने की बात जहाँ पर चली हुई है, उस चैत्य भूमि पर भी फिर से जब वो बन जाए, उसके दर्शन करने का मौका मिले, ऐसा भाव मेरे हृदय में भी है। ऐसे महापुरुष जिनके सब स्थानों को जब हम देखते हैं तो वो हमको प्रेरणा देता है। आप सबके जीवन में भी बाबा साहब का कर्ज है। एक बात मैं पहले बता चुका, बाबा साहब स्वर्ग में हैं और बाबा साहब हजारों हजार पीढ़ियों तक स्वर्ग में रहेंगे। हम सब पर बाबा साहब का कर्ज है, और जो बाबा साहब का कर्ज नहीं उतारेगा, बाबा साहब वहां रख लिए बैठे हैं। कर्ज उतारना कैसे? अपने बच्चे तो सबको ही पढ़ाते हैं, बाबा साहब का हम पे कर्ज है, एक आध बच्चे दूसरे गरीब के पढ़ाए। अपने बच्चों को नौकरी सबको ही लगवाते हैं, एक आध दूसरे परिवार का गरीब का बच्चा लगवाएं, तब बाबा साहब का कर्ज उतरेगा। केवल हम उसका फायदा ले लें और बाबा साहब का कर्ज ना उतारें, बाबा साहब ऊपर तैयार बैठा है। बाबा साहब का कर्ज उतार के जाना जीवन में, ये बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं सारी दुनिया को नहीं बदल सकता बाबा साहब की तरह, कोई बात नहीं। मैं गांव को नहीं बदल सकता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कम से कम जो बाबा साहब ने कहा
अपने बच्चों को तो पढ़ाऊंगा ही, कम से कम एक और बच्चे को अगले रास्ते पर बढ़ाने का काम करूंगा, जिससे बाबा साहब का कर्ज उतार सकूं। क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरी जिम्मेदारी थे, मेरे से आगे बढ़कर मैंने क्या किया, तब बाबा साहब के कर्ज से, उस ऋण से मैं ऋण होऊंगा। तो बाबा साहब का कर्ज उतार के जाना जीवन में, बाबा साहब से जो हमने लिया है उसके लिए कुछ देने का हाथ बढ़ाना। ऐसा महापुरुष बहुत कम होते हैं। लोग व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब हो जाए बहुत बड़ा मानते हैं, अपने परिवार को कामयाब कर दे बहुत बड़ा मानते हैं, अपने गांव के लिए कुछ कर दे बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो 20% आबादी, 27% आबादी का जीवन बदल दे और पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐसा संविधान ले आए जिस संविधान पर दुनिया गर्व कर सके, देश गर्व कर सके। साधारण परिवारों के बच्चे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जैसी शख्सियत वहाँ उस राष्ट्रपति भवन में जहाँ बैठी हो, मोदी जैसा गरीब परिवार का व्यक्ति और कोविंद जी जैसे गरीब परिवार जहाँ से आए, कानपुर से, कोई बड़नगर से आया, गुजरात से, ऐसे सर्वोच्च शिखरों पर बैठ सके, ऐसा एक देश को व्यवस्थित करने वाला ग्रंथ संविधान के रूप में दिया। परसों में कैथल के कार्यक्रम में था, वहाँ एक बैंक जो है पीठ वहाँ से आए थे अपने उज्जैन से, और उन्होंने वहां आह्वान किया, पढ़िए गीता भी पढ़िए, रामायण भी पढ़िए, लेकिन संविधान भी पढ़िए। इस देश का संविधान उन्होंने कहा बड़ी गजब की पुस्तक है जो साधारण को असाधारण बनाने की यात्रा कराता है, उसको भी पढ़िए, ऐसा आह्वान उन्होंने किया था। आपने आज मुझे आप सबके दर्शन का मौका दिया। इस मौके पर आपके हृदय में बैठे भगवान वाल्मीकि, संत रविदास जी, संत कबीर जी, बाबा साहब के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। अनेक लोगों से बहुत भावपूर्ण उद्बोधन, सूरजमल जी, हमारे रामोतार वाल्मीकि जी, कितनी सारी योजनाओं की चर्चा आप सब लोगों ने की। आप सबके साथ जो समय बिताने का आप लोगों ने मौका दिया है, मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए समर्पित पार्टी है। एक से एक आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमसे काम होगा, जो भी योजनाएं होंगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पहले मिलेंगे इस काम में। कहीं भी हमारी तुलना कर लेना कांग्रेस से, दूसरी पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे मिलेगी और इस तुलना को जरूर करते रहना। इसलिए सूरजमल कह रहे थे कि ध्यान रखना, इसलिए कह रहे थे कि तुलना करते रहना, बिना कंपेरिजन के तो घर में भी नहीं कहना पाते कि बड़ी बहू अच्छी है, छोटी बहू अच्छी है। किसी बड़े भाई की शादी पहले हो जाए तो वो बड़े बहू ने कही छोटे ने बयान जो जब मेरा पाटेगा मैं कितनी अच्छी हूं, वो दूसरी आ जाएगी। तक कंपेरिजन के बिना पता नहीं चलता। तो ये कंपेरिजन जब आप कर लोगे तब आपको ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रास्ता है, वो संत रविदास और संत कबीर और भगवान वाल्मीकि का रास्ता है। उस रास्ते पर बढ़ते हुए हम आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि यही भारत है, यही भारत की संस्कृति है, ये आपकी थाती है और ये बहुत ऊंची थाती है, महान थाती है। इस पर गर्व करो, गौरव करो और जैसे बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करते हुए अपने रास्ते पर बढ़ जाओ। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। उन्हें सूरजमल जी, सारी टीम का, सभी पार्षदों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आप सबका वंदन, अभिनंदन। भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जय।